हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर सेल्फ। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, वो आपको खुद से पूछने हैं कि जो हम स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं तो उस टाइम हमारे साथ क्या क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट है, जब हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो स्टॉक गिर जाता है, और जब हम किसी स्टॉक को बेचते हैं तो वह बढ़ जाता है। ये मैंने देखा है या मेरे साथ भी हुआ है, ये मैक्सिमम पीपल के साथ होता है कि जब हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो स्टॉक गिर जाता है, क्योंकि जो हम जिस रेट पे लेते हैं, जिस वैल्यूएशन पे लेते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम किस जगह पे ले रहे हैं, क्योंकि कुछ चार्ट के ऊपर इंडिकेटर वर्क करते हैं, उनको देखकर हमें अपना डिसीजन लेना होता है। अब वही डिसीजन हम सही नहीं लेते हैं, उसकी वजह से ये मैक्सिमम पीपल के साथ होता है। नंबर 2 है, जब हम प्रॉफिट बनाते हैं तो वह बहुत कम होता है, और जो हम लॉस करते हैं तो वह बहुत ज्यादा होता है। ये भी मैक्सिमम पीपल के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। और ये इसलिए होता है कि जब हम प्रॉफिट बुक करते हैं वो हमारा टारगेट, हम जब किसी स्टॉक को लेते हैं तो हमने टारगेट नहीं किया होता है कि हमें इस रेट पे हमें निकालना है और इस स्टॉप लॉस पे हमें बेचना है। क्योंकि अगर स्टॉक गिरेगा तो स्टॉप लॉस हमें हमेशा लगाना चाहिए। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है कि हमें स्टॉप लॉस किस परसेंटेज का नहीं लगाना होता, हमें वैल्यू का स्टॉक लगाना होता है। जो उसका सेकंड डाउन एरिया होता है उसका हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। नंबर 3 क्वेश्चन है, जब भी हमने कोई स्टॉक लिया हुआ है तो वह ऊपर नहीं जाता है, और उसके अलावा जितने भी स्टॉक हैं सब ऊपर जा रहे होते हैं। वही ये भी मैक्सिमम पीपल के साथ ही होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि हमारा जो एरिया है वो ठीक नहीं होता है। हमने जब हम किसी को स्टडी करके हम लेते हैं स्टॉक को, तो वह एकदम हमारा डिसीजन राइट होता है, तो बिल्कुल सही जगह पे हमें लेना चाहिए, बिल्कुल स्टडी करके। अगर हम ऐसे ही अगर एक सटोरी की तरह लेंगे तो वो ऐसे ही होता है। मेरा नंबर 4 क्वेश्चन है, जब भी हम किसी न्यूज के ऊपर बिलीव करते हैं तो वह प्रॉफिट नहीं होता है, और जब हम नहीं करते हैं तब भी हमें प्रॉफिट नहीं होता है। ये सेम न्यूज अदर स्टॉक में अगर हम डोंट बिलीव, मतलब कि हम उसमें बिलीव नहीं करते हैं, तो वह स्टॉक चल पड़ता है। ये भी मैक्सिमम पीपल के साथ होता है, क्योंकि ये मार्केट की साइकोलॉजी है, उसको हमें समझना होगा। और ये क्वेश्चंस अपने आप से करिए और इन्हें ऑब्जर्व करिए, इन पे कंसर्न कीजिए। और नंबर 5 क्वेश्चन है, जब भी हम कोई स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वह हिट हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, जबकि हमें 1, 2 या 3% का स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता है, हमें एक एरिया का स्टॉप लॉस लगाना होता है। ये भी मैक्सिमम पीपल के साथ ही होता है। एवरी टाइम जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो हमारे सारे पैसे मार्केट में लग चुके होते हैं, बट ये भी मैक्सिमम पीपल के साथ ही होता है। बट हमें ऐसा करना चाहिए, जो भी हमारी वैल्यूएशन है 1 लाख 2 लाख की, हमें उसका 50% या 45% ही मार्केट में लगाना चाहिए। अगर हमारी सटीक एनालिसिस है तो हमें 80%, कुछ ना कुछ सम परसेंटेज अपने बचा के रखनी होती हैं, क्योंकि हमें कब कहाँ पे अलग डिसीजन लेना पड़ जाए उसके लिए। नंबर 7 क्वेश्चन, जब भी मार्केट ऊपर जा रही होती है तो सारी गुड न्यूज उस टाइम पे गुड न्यूज आती हैं, और जब नीचे गिरती है तब ऑल बैड न्यूज आती हैं।
आ रही होती हैं। ये मार्केट का मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि ये थॉट प्रोसेस और सेंटिमेंट्स पे काम करता है, जो हमारी ऑल ओवर इंटरनेशनल मार्केट पे रिएक्ट करती है हमारी मार्केट। तो वैसे ही और एवरी टाइम सेम मिस्टेक्स जो हम पहले कर चुके होते हैं वो हम हमेशा करते हैं, क्योंकि हम क्या होता है कि हमने बाई चांस 1-2 वीक पहले 50,000 या 1 लाख रुपए हमने किसी जैसे सट्टा लगाते हैं, उस टाइम पे हमने लगा लिए होते हैं। हम उस मेमोरी को अपने माइंड से नहीं निकाल पाते हैं, उस वजह से हम और डिसीजन कि मार्केट ऊपर जाएगी हम बाई बाई करते चले जाते हैं, और नीचे जाएगी तो हम सेल शॉर्ट करते चले जाते हैं। उस वजह से जो हमने 1 लाख रुपए कमाए होते हैं वे तो जाते जाते हैं, उसके जो हमारे और अमाउंट में होता है उससे डबल हम गवा देते हैं। तो हमें अपने डिसीजन, डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस, ये सब कुछ देखना होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।